हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोरोना से काफी दिन से जूझ रहे थे, तो जिसकी वजह से हम अपने रिटर्न्स टाइमली नहीं फाइल कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ कि हमारे ड्यू डेट्स जो हैं वो बढ़नी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज करी और काफी ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी गई हैं। पहले तो हम इसे प्रेस रिलीज से डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको एक इसकी पीपीटी दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे किस किस रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ गई है। तो ये 25 जून 2021 को प्रेस रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन नंबर 7475 भी आ चुके हैं। इसमें 18 ड्यू डेट्स हैं जो बढ़ा दी गई हैं। हम एक एक करके देखेंगे, फिर इसकी पीपीटी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ड्यू डेट है वो है ऑब्जेक्शन टू डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में जो आपके सेक्शन 144C एप्लीकेबल होता है, उसकी ड्यू डेट अगर किसी की 1 जून या उसके आफ्टर पड़ रही थी तो उसकी ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया। क्या है न्यू डेट? जो इस सेक्शन के हिसाब से ड्यू डेट होगी या 31 अगस्त, विच एवर इज लेटर। क्या है विच एवर इज लेटर, वो उसके लिए ड्यू डेट हो जाएगी। तो काफी अच्छा करा है यहाँ पर। दूसरी जो चीज है यहाँ पर जो बात हो रही है स्टेटमेंट रिडक्शन ऑफ टीडीएस, यानी ये टीडीएस रिटर्न की बात कर रहा है। टीडीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट थी पहले थी आपकी 30 जून, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया 15 जुलाई 2021। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है सर्टिफिकेट इशू होते हैं फॉर्म 16, इसकी पहले ड्यू डेट थी 15 जून 2021, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 31 जुलाई 2021। तो ये भी बहुत अच्छा रहा है, मतलब हम टीडीएस की रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ गई है, फॉर्म 16 की बढ़ गई है। आगे है स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड फॉर्म 64D की, इसकी जो न्यू ड्यू डेट है वो है 15 जुलाई, पहले ये थी 30 जून 2021, तो इसे भी बढ़ा दिया गया है। आगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड, यहाँ पर है फॉर्म नंबर 64C, इसकी पहले ड्यू डेट थी वो 15 जुलाई 2021 थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 31 जुलाई 2021। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रस्ट की फॉर्म 80G जो रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजनल अप्रूवल के लिए जो ड्यू डेट थी पहले 30 जून, उसे बढ़ाकर कर दिया है 31 अगस्त 2021। तो ट्रस्ट वालों के लिए काफी रिलीफ वाली चीज है ये वाली। आगे चलते हैं। 7th पॉइंट क्या है? कैपिटल गेन स्कीम में जो आपको इन्वेस्टमेंट करना था, अगर उसका पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल या 29 सितंबर के बीच में कहीं पर भी पड़ रहा है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं और कैपिटल गेन एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर जैसे किसी का 2 अप्रैल ड्यू डेट पड़ लेती तो वो 30 सितंबर तक अब कर सकता है, क्योंकि बीच में कोरोना का पीरियड रहा, उस टाइम में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया था, तो उसे बढ़ा दिया गया है। और जो ये 1 अप्रैल और 30 सितंबर बोथ जो दोनों दिन है वो इंक्लूसिव है, यानी 30 सितंबर तक आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रिलीफ आया है। 8th क्या है? क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 15CC, इसकी जो ड्यू डेट है वो आपकी बढ़ाकर अब कर दी गई है 31 जुलाई, पहले थी 15 जुलाई 2021। इक्विलेशन लेवी स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, उसकी ड्यू डेट को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया, पहले ये 30 जून 2021 थी। 10th एनुअल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 5 इन फॉर्म नंबर 3CE के फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जो फाइल करने थे ऑन और बिफोर 29 जून 2021, उसे बढ़ाकर कर दिया गया 31 जुलाई 2021। तो यहाँ भी आपको एक्सटेंशन मिल गया है। अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पर जो बात हो रही है अपलोडिंग ऑफ डिक्लेरेशन की, रिसीव फ्रॉम रिसिपिएंट इन फॉर्म नंबर 15G 15H ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 30 जून 2021, जो हमें अपलोड करने थे 15 जुलाई 2021 को, वो अब अपलोड करने की जो ड्यू डेट है वो 31 अगस्त 2021 हो गई है। तो यहाँ पर सबमिट की बात नहीं हो रही है, अपलोड करने जो डिपार्टमेंट को, बैंक को जो फॉर्म 15G 15H सबमिट हुए हैं उसकी अपलोडिंग की डेट बढ़ गई 31 अगस्त 2021। आगे चलते हैं। ये एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन टू विड्रॉ पेंडिंग एप्लीकेशन फाइल बिफोर द इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में जो एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी और उसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2021, पहले ड्यू डेट थी 27 जून, तो इसे भी बढ़ा दिया गया है। आगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिंकेज ऑफ आधार और पैन, इस पे पेनल्टी भी थी और आपका ज्यादा टीडीएस भी कट सकता था क्योंकि पैन इनवैलिड हो जाता, तो इसे 30 जून से बढ़ाकर कर दिया है 30 सितंबर 2021 तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास, अब इसमें दो चीजें हैं, विवाद से विश्वास विदाउट एडिशनल अमाउंट, तो इसकी जो ड्यू डेट है वो है 31 अगस्त 2021 और विद एडिशनल अमाउंट इसकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2021। अगर आप विदाउट एडिशनल कर रहे हैं 31 अगस्त है, विद एडिशनल अमाउंट कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर 2021। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर विद और यहाँ पर है विदाउट।
इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर विच वाज अर्लियर एक्सटेंडेड टू 30 जून। असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जो 30 जून 2021 उसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। पेनल्टी ऑर्डर की जो ड्यू डेट थी वो 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। टाइम लिमिट फॉर प्रोसेसिंग इक्विलाइजेशन लेवी रिटर्न्स विच वॉज अर्लियर टू 30 जून थी, उसे भी 30 सितंबर कर दिया गया। तो दोस्तों ये 18 जो ड्यू डेट्स हैं इन्हें चेंज कर दिया गया है। तो ये मैंने आपको प्रेस रिलीज जो हुई थी उसके हिसाब से बता दिया। अब मैंने आपके लिए एक इसकी पीपीटी बनाई है, उसे पीपीटी को डिस्कस करेंगे और पीपीटी और सर्कुलर में दोनों डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा, जिसे आप डाउनलोड करके बाद में रेफर कर सकते हैं। तो आप डिस्कस कर लेते हैं पीपीटी से, एक बार जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी रिपीटेटिव चीजें हैं। तो दोस्तों ये वाली टीडीएस रिटर्न्स की ड्यू डेट पहले 30 जून थी, इसे 15 जुलाई कर दिया गया है। सर्टिफिकेट्स, यहाँ पर सर्टिफिकेट किसकी बात हो रही है, फॉर्म 16 की, जो 15 जुलाई थी उसे 31 जुलाई 2021 कर दिया गया है। स्टेटमेंट फॉर्म 64D की, जो इनकम पेड और क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फंड जो यूनिट होल्डर को फॉर्म 64D में डिटेल देता है, इसकी 30 जून से 15 जुलाई 2021 हो गई है। यहाँ पर फॉर्म नंबर 64 की बात हो, 64C की बात हो रही है, जो 15 जुलाई थी से 31 जुलाई 2021 तक कर दिया गया है एक्सटेंड। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ट्रस्ट की, जो ट्रस्ट के लिए मैंने बताया था। ट्रस्ट की पहले अप्रूवल की जो ड्यू डेट थी वो थी 30 जून, अब हो गया 31 अगस्त। इसके आगे मैंने बताया था कैपिटल गेन स्कीम का अगर आपका जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल और 29 सितंबर के बीच में फॉल कर रहा है, तो आपकी जो ड्यू डेट हो जाएगी इसकी 30 सितंबर तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1 और 30 सितंबर बोथ इंक्लूसिव। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात हो रही है फॉर्म नंबर 15C की, इसकी 15 जुलाई 2021 थी, अब इसकी 31 जुलाई 2021 हो गई है। इक्विलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 फॉर्म नंबर 1 पहले 30 जून थी, अब इसकी 31 जुलाई 2021 हो गई है। एनुअल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9A 29 2021 थी, अब इसकी 31 जुलाई 2021 हो गई है। अपलोडिंग ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द 15G 15H की डिक्लेरेशन, तो उसकी अपलोड की पहले 15 जुलाई थी, अब 31 अगस्त 2021 हो गई है। ऑप्शन टू विड्रॉ अंडर सेक्शन 245M ऑफ द एक्शन फॉर्म नंबर 34 भी इसकी 27 जून थी, अब इसकी 31 जुलाई 2021 हो गई है। पैन आधार लिंकिंग की पहले 30 जून थी, अब इसे 30 सितंबर कर दिया गया है। लास्ट में आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल 144C, इसका अगर आपका एग्जिस्टिंग ड्यू डेट 1 जून 2020 और इसके आफ्टर अगर पड़ती है, तो इसकी जो ड्यू डेट का पीरियड है, जो ड्यू डेट एज पर सेक्शन 144 और 31 अगस्त विच एवर इज लेटर, वो आपकी मानी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ ऑर्डर की बात हो रही है। असेसमेंट ऑर्डर की जो 30 जून थी इसे 30 सितंबर कर दिया। पेनल्टी ऑर्डर की 30 जून से 30 सितंबर कर दी गई है। इक्विलाइजेशन लायबिलिटी रिटर्न्स की 30 जून से 30 सितंबर कर दी गई है। और विवाद से विश्वास में दो चीजें हैं, अगर आप विदाउट एडिशनल अमाउंट पे करेंगे तो इसकी 30 जून से लेकर आपकी 31 अगस्त कर दी गई है, और विद एडिशनल अमाउंट अगर आप करेंगे तो आपकी 31 अक्टूबर कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक पीपीटी जो हमने बनाई थी आपके लिए। तो ये सारी ड्यू डेट्स मैंने डिस्कस करी, पहले आपकी पीडीएफ में हमने डिस्कस करी, फिर उसके बाद मैंने आपको पीपीटी दी, जिससे आप इजीली इन सारी चीज़ों को बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और चार्ट की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकें। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्यूचर में आएंगे आपको मिलते रहेंगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।